आखिरकार दिव्यम यह एहसास दिला ही दिया कि राधिका के बिना दिव्यम नहीं रह पाएगा। इसलिए दिव्यम जब हॉस्पिटल में एक बार राधिका का नाम लेता है तो जग्गू तुरंत दिव्यम की बात समझ जाता है और राधिका को बुला करके दिव्यम के सामने खड़ा कर देता है। दिव्यम अपनी आँख के सामने जब राधिका को पाता है तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है, राधिका को गले लगा लेता है। यह सब देखकर रागिनी और सुजाता पूरी तरीके से गुस्सा हो रही होती है। उन लोगों का खून भी खौल रहा होता है कि कैसे राधिका की नाम की संकट दिव्यम की जिंदगी में फिर से वापस आ गई। इतना मेहनत करने के बाद हम लोग राधिका को दिव्यम से दूर किए थे, लेकिन सुजाता और रागिनी को शायद यह पता ही नहीं। भगवान भोलेनाथ का कृपा सदैव राधिका पर बना रहता है। अब दिव्यम के पास राधिका आ जाती है तो राधिका को दिव्यम अपने से दूर नहीं जाने देता है और उसे अपने घर चलने को बोलता है। दोस्तों, इतना तक तो ठीक था, लेकिन जब राधिका सभी लोगों को एक हकीकत बताएगी तो सभी परिवार के दांतों तले उंगली दब जाएगी, क्योंकि अभी तक राधिका लड्डू की सच्चाई किसी को भी नहीं बताई है। उस हॉस्पिटल में सुजाता सभी लोगों के सामने राधिका को ताना मारती है कि रागिनी मेरे बेटे को एक बेटे को जन्म दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि राधिका और दिव्यम फिर से एक हो जाएं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। और उसे बाप बनाया है तुम तो दिव्यम को कुछ भी नहीं दे पाई है। यह सुनकर राधिका शांत रहती है और जान जाती है कि मौका आने पर ही यह बात बताया जाएगा। इस टाइम यह बात बताना उचित नहीं है कि लड्डू मेरी ही बेटी है। एक बार के लिए रागिनी की मासूमियत देख के राधिका यह ठान लेती है कि मैं दिव्यम के लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। लेकिन शायद दिव्यम का प्यार राधिका के लिए इतना अटूट था कि उसको पास बुला ही लिया। अब आगे आने वाली कहानी में यही देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जब राधिका लड्डू की सच्चाई सभी परिवार वालों के सामने बताएगी तो उन लोगों का राधिका और दिव्यम के खिलाफ कैसा रिएक्शन होगा। क्या राधिका रागिनी के रहने के बावजूद भी दिव्यम के पास रहेगी? आखिरकार एक तरफ जहाँ सुजाता राधिका के साफ साफ कह देती है कि राधिका के दिव्यम की लाइफ में वापस आने के बाद दिव्यम की बसी बसाई जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अगर आप सभी लोग राधिका को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में के आई सपोर्ट राधिका लिखना ना भूलें।